जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कल वाली क्लास में अपने सगुण विचारधारा के संप्रदाय की बात करी थी और सगुण विचारधारा में हमने बात करी थी संप्रदाय की। एक संप्रदाय का नाम था हमारा सगुण विचारधारा में शैव संप्रदाय और एक था हमारा वैष्णव संप्रदाय, है ना। सगुण विचारधारा की बात कर रहे थे। सगुण विचारधारा के अंतर्गत हम दो प्रकार की विचारधाराओं की बात करी थी, जिसमें सगुण में हम शिव की बात करते हैं। शिव समुदाय भगवान शिव और शिव के अवतार की पूजा, प्रभु जो शिव जी हैं और शिव जी के जो अवतार हैं उनकी जो पूजा की जाती वो हमारा शिव समुदाय कहलाता है। और वैष्णव समुदाय क्या था कि प्रभु जो विष्णु जी हैं, विष्णु जी प्लस विष्णु जी के अवतार की जो पूजा होती वो हमारा वैष्णव संप्रदाय कहलाता है। शिव समुदाय की हमने बात की। शिव समुदाय के अंतर्गत हमने इस शैव समुदाय को हमने चार भागों में बांटा था। एक भाग कहलाया हमारा खुद शैव कहलाया था, सेकंड भाग कहलाया हमारा कापाली कहलाया, तीसरा भाग कहलाया हमारा काल दमन कहलाया और चौथा भाग हमारा कहलाया पाशुपति। ये चार प्रकार के हमने संप्रदाय की बात किसमें करी? शैव समुदाय के अंतर्गत करी। पाशुपति समुदाय इसके संस्थापक है हमारे आचार्य लकुलिश, अतः पाशुपति समुदाय को अपन क्या बोलते हैं? लकुलिश संप्रदाय भी कहते हैं। पाशुपति समुदाय का सबसे बड़ा मंदिर जो है भगवान शिव का वो पशुपतिनाथ मंदिर कहां पर है? नेपाल में। कहां पर है? नेपाल में। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में मेवाड़ राजघराना जो है वो पाशुपति समुदाय का प्रमुख है और वो इसका इष्ट माना जाता है। और इसके तीन मंदिर है पाशुपति समुदाय के। राजस्थान कितने मंदिर है? तीन। एक मंदिर था एकलिंगनाथ मंदिर कैलाशपुरी उदयपुर, जिसका निर्माण बप्पा रावल ने कराया 8वीं सदी में मेवाड़ के गुप्त शासक ने। सेकंड मंदिर था हमारा कौन सा? मंडलेश्वर महादेव मंदिर मेनाल भीलवाड़ा में। और तीसरा मंदिर हमारा सुंदा माता मंदिर के अंदर जो शिव मंदिर है वो हमारा जालोर में। वो हमारे पाशुपति समुदाय के तीन मंदिर। ठीक है, हमने यहाँ तक बात की। फिर शैव समुदाय का एक नया रूप और हमने देखा। और शैव समुदाय नया रूप जिसको अपन क्या बोलते हैं? नाथ समुदाय। क्या बोलते हैं? नाथ समुदाय। नाथ समुदाय की स्थापना किसने की? आचार्य नाथ मुनि ने नाथ समुदाय की। नाथ समुदाय को हमने पुनः दो भागों में, कितने भागों में? दो भाग। पहला भाग कहलाया बेरांग पंथ। कौन सा पंथ कहलाया? बेरांग पंथ। बेरांग पंथ की कहां पर स्थित है? तो वो है राता डूंगा नागौर में। कहां पर है? राता डूंगा नागौर में स्थित है, अजमेर नागौर के बॉर्डर पर है। दूसरा है मानमानी पंथ। कौन सा था? मानमानी पंथ का जो प्रमुख मंदिर है वो कहलाता है महामंदिर जोधपुर। क्या कहलाता है? महामंदिर जोधपुर, जिसके निर्माण कौन है? जोधपुर के महाराजा मान सिंह जी। वो जो मंदिर है वो हमारा 84 खंभों पर बना हुआ है, अतः उसको 84 स्तंभों वाला मंदिर भी कहते हैं। सेकंड महामंदिर महामानी समुदाय की सेकंड मंदिर उसको बोलते हैं उदय मंदिर, जो हमारा जोधपुर में। और तीसरा मंदिर हमारा सिरे मंदिर जालौर में। यहाँ तक कि राम कहानी, कल की कहानी मैं आपको यहाँ भी बोल चुका। अब हमको बात करनी भगवान विष्णु और विष्णु के अवतारों की बात करें तो इस समुदाय की बात करें तो इस समुदाय में हम चार प्रकार के वैष्णव समुदाय में भी चार पार्ट है। कौन कौन से? देखो, एक तो कहला रहा हमारा रामानुज संप्रदाय भी लिखाऊंगा, है ना। सेकंड कहला रहा हमारा गौड़ीय संप्रदाय। तीसरा संप्रदाय हमारा कहलाता है निम्बार्क संप्रदाय। और चौथा संप्रदाय कहलाता है हमारा वल्लभ संप्रदाय। जैसे हमने शैव को चार भागों में बांटा उसी तरह से वैष्णव को भी चार भागों में बांटे। वैष्णव संप्रदाय क्या है? भगवान विष्णु और विष्णु के अवतारों की पूजा होती है। हेडिंग डालिएगा, लिखेगा वैष्णव संप्रदाय, सब जने हेडिंग डालिएगा जहां तक लिखा उसके आगे। और जो नए साथी आए उनको भी लिखना है वैष्णव समुदाय, और वैष्णव समुदाय के क्वेश्चन लिखना सगुण लिख देना, है ना। और आप लोग भी लिखिएगा, हेडिंग डालना है वैष्णव संप्रदाय और वैष्णव समुदाय क्वेश्चन डालो सगुण। ये जो वैष्णव हमारा क्या है? सगुण विचारधारा का संप्रदाय है। पढ़ते रहना, फिर थोड़ा थोड़ा मेरे को गुस्सा भी आता है आपके ऊपर, अच्छे हो इसलिए गुस्सा करता हूं। तो वैष्णव समुदाय की बात करें तो सगुण विचारधारा के अंतर्गत आता है। क्या है वैष्णव समुदाय? लिखिएगा, वह संप्रदाय जो भगवान विष्णु और विष्णु के अवतारों की पूजा करता हो। वह संप्रदाय जो भगवान विष्णु या विष्णु के अवतारों की पूजा करता हो, वह संप्रदाय हमारा क्या कहलाएगा? वैष्णव संप्रदाय कहलाता है। वह संप्रदाय जो भगवान विष्णु और विष्णु के अवतारों की पूजा करता हो। लिखा। नेक्स्ट, अब बात करें वैष्णव समुदाय के प्रकार। कितने प्रकार है? तो ये लिखेगा चार प्रकार। वैष्णव समुदाय के पार्ट जो है कितने भागों में बांटा गया? वैष्णव समुदाय को चार भागों में बांटा गया। रामानुज संप्रदाय, गौड़ी संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय और वल्लभ संप्रदाय। चारों नाम लिख लीजिएगा।
वैष्णव समुदाय की 4 शाखाएं हो गई, 4 प्रकार हो गए। एक का नाम है रामानुज समुदाय, एक का नाम गौड़ी समुदाय, निम्बार्क समुदाय और वल्लभ समुदाय। लिखा आपने। अब हम बात करेंगे, सबसे पहले बात करते हैं अपन रामानुज समुदाय की। रामानुज संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय। बात किसकी करेंगे? रामानुज समुदाय की। अब रामानुज समुदाय है, इसके संस्थापक से शुरुआत करते हैं। तो रामानुज समुदाय के जो संस्थापक है, संस्थापक, तो रामानुज समुदाय के संस्थापक कौन कहलाते हैं? तो इन्हीं के नाम से हो गए हमारे रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य ये इसके संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। रामानुजाचार्य रामानुज समुदाय के संस्थापक है। फिर बात करते हैं रामानुज समुदाय का उपनाम। इसका उपनाम क्या है? तो लाडले विद्यार्थी इसको अपन बोलते हैं रामानंदी, रामानंदी और रामावत, रामावत संप्रदाय। ठीक है। फिर बात करते हैं इसके संस्थापक की, राज्य में पीठ की बात करते हैं। राज्य में पीठ, तो रामानुज समुदाय की राज्य में पीठ कहाँ है? तो वो है हमारा गलता मंदिर, गलता जी मंदिर। गलता जी मंदिर कहाँ है? जयपुर में। ठीक है, गलता जी मंदिर जयपुर, राज्य में पीठ। अब राज्य में पीठ के इसके बाद कहते हैं संस्थापक, संस्थापक। तो राजपीठ के संस्थापक कौन है? कि संत कृष्णदास, संत कृष्णदास, कृष्णदास परिहारी, कृष्णदास जी कर दीजिएगा, संस्थापक कृष्णदास जी। ठीक है, संस्थापक कृष्णदास जी। और फिर बात करते हैं कृष्णदास जी के शिष्य कौन है? तो इनके जो शिष्य हैं वो है हमारे अग्रदास जी, अग्रदास जी। ठीक है। फिर बात करते हैं उपनाम। इसको अपन किस उपनाम से जानते हैं? तो इसको उपनाम बोलते हैं मंकी वेली, मंकी वेली। बहुत सारे बंदर है, वांदरे, इसलिए इसको मंकी वेली कहते हैं। उत्तरी तोतांद्री, उत्तरी तोतांद्री, राज्य की छोटी काशी, राज्य की छोटी काशी कहते हैं। और गालव तीर्थ, गालव तीर्थ, इन 4 नामों से, उपनाम से इसको जाना जाता है। रामानुज समुदाय की बात करें, लिख लीजिएगा। देता है रामानुज समुदाय की बात करें, रामानुज समुदाय के संस्थापक है हमारे आचार्य रामानुजाचार्य या रामानुज, है ना आचार्य। उपनाम इसको रामानंदी या रामावत कह रहे हैं। ठीक है। राज्य में पीठ, वैसे रामानुज समुदाय की वृंदावन पीठ है, लेकिन हम राज्य की बात करते हैं तो राज्य में पीठ कहाँ है? गलता जी जो मंदिर है उस जयपुर में है, उस मंदिर को अपन रामानुज समुदाय की मुख्य पीठ के रूप में जानते हैं, जिसके संस्थापक हमारे संत कृष्णदास पयहारी, पयहारी लिखो, पयहारी ऐसा लिखो, कृष्णदास पयहारी, पयहारी लिखना ना, कृष्णदास पयहारी, पयहारी। अब कृष्णदास पयहारी है, उनके शिष्य कौन है? तो संत अग्रदास जी उनके शिष्य है। अब जो गलता जी जो मंदिर है उस मंदिर को किस उपनाम से जानते हैं? तो इनको बोलते हैं मंकी वैली। बहुत बंदर वांदरे हैं यहाँ पर, इसलिए इस मंदिर को हम क्या बोलते हैं? मंकी वैली नाम से जानते हैं। उसके अलावा उत्तरी तोतांडली कहते हैं, राज्य की राजस्थान छोटी काशी कहते हैं। उसके अलावा गालव तीर्थ, जो ऋषि थे गालव जी, वो यहाँ तपस्या करते थे, इसलिए इनको गालव तीर्थ नाम से जाना जाता है। ये था हमारा साथियों रामानुज संप्रदाय। लिख लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। लिखा? लिखा? अब रामानुज के जो संस्थापक के जो पीठ है गलता जी, उसके संस्थापक कृष्णदास जी पयहारी।
करणदास जी की जो पैर की जो शिष्य अग्रदास जी ने नया संप्रदाय बना दिया जो रामानुज का ही पाठ है। उस संप्रदाय को हम बोलते हैं रसिक संप्रदाय। क्या बोलते हैं? रसिक संप्रदाय। रसिक लिखेगा, रसिक संप्रदाय, रसिक संप्रदाय। अब रसिक संप्रदाय के संस्थापक की बात करते हैं तो इसका जो संस्थापक इस संप्रदाय के संस्थापक, तो संस्थापक है इसके, संस्थापक है संत अग्रदास जी, संत अग्रदास जी। और इस संप्रदाय की पीठ कहते हैं, तो पीठ है हमारी रेवासा, रेवासा सीकर में इसकी पीठ है। और विशेष बात करते हैं यहां पर श्री राम सीता जी की पूजा श्रृंगारिक जोड़ी के रूप में होती है। यहाँ श्री राम की पूजा माधुरी भाव से की जाती है, माधुरी भाव जो हमारी मीराबाई भगवान कृष्ण की पूजा किया करती थी उस भाव से की जाती। ये था हमारा रसिक समुदाय जिसके संस्थापक संत अग्रदास जी जो हमारे कृष्णदास पयारी जी के शिष्य हैं। लिख दिया। हम बात कर रहे हैं वैष्णव समुदाय। किसकी बात करें? वैष्णव। वैष्णव में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा है? रामानुज समुदाय। ठीक है, रामानुज की बात, फिर हम गौड़ी पे आ रहे हैं। देखिएगा, रामानुज समुदाय है जिसके संस्थापक है भारत स्थापक रामानुजाचार्य, इसके संस्थापक है। इस समुदाय को किस उपनाम से जानते हैं? रामानंदी और रामावत समुदाय भी कहते हैं। राज्य में इसकी जो पीठ है रामानुज समुदाय, जो हमारा वैष्णव समुदाय का एक पाठ है, वो पीठ कहाँ पर है? गलता जी मंदिर, जयपुर में। गलता जी मंदिर जो है वहां पर इस संप्रदाय रामानुज समुदाय की स्थापना किसने की? संत कृष्णदास पयारी ने की। ठीक है, संत कृष्णदास पयारी के शिष्य कौन थे? संत अग्रदास। क्लियर हो गया? फिर हम बात करें इस रामानुज समुदाय की जो गलता जी मंदिर है, उस मंदिर को किस उपनाम से जानते हैं? तो मंकी वैली कहते हैं, उत्तरी तोतांद्री कहते हैं, राजस्थान की छोटी काशी कह रहे हैं और गालव तीर्थ कह रहे हैं। ठीक है, अब अग्रदास जी जो लिखा है उसकी बात करें, उनकी बात करें तो एक संत अग्रदास जी जो हमारे कृष्णदास जी के शिष्य हैं, उन्होंने एक नया समुदाय बनाया जिसका नाम क्या था? रसिक समुदाय। क्या नाम था? रसिक समुदाय। रसिक समुदाय के संस्थापक कौन है? संत अग्रदास जी। उसके बाद इस समुदाय की पीठ कहाँ है? रेवासा गांव सीकर, जहाँ पे हमारी जीण माता है ना, रेवासा गांव सीकर में। अब इस संप्रदाय में होता क्या? रसिक समुदाय में कि भगवान राम की पूजा होती, माधुरी भाव से पूजा होती है, और भगवान राम और सीता जी जो पूजा होती है वो श्रृंगारिक जोड़ी के रूप में, जैसे कृष्ण और राधा की पूजा होती उसी तरह से यहाँ पर पूजा श्रृंगारिक जोड़ी के रूप में पूजा की जाती। वह संप्रदाय था रसिक समुदाय। तो अभी हमने पहला ही पार्ट पढ़ा है रामानंदी संप्रदाय। अब हम सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं वैष्णव समुदाय, वो कहलाता हमारा गौड़ीय संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? गौड़ीय संप्रदाय। तो सेकंड लिखिएगा गौड़ीय संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय।
अब इस गौड़ीय समुदाय के संस्थापक की बात करें, इनके संस्थापक की बात करते हैं। गौड़ीय समुदाय के संस्थापक कौन है? तो गौरांग महाप्रभु चैतन्य, गौरांग महाप्रभु चैतन्य, गौरांग महाप्रभु चैतन्य इनके संस्थापक है। इस समुदाय की मुख्य पीठ की बात करें, मुख्य पीठ, तो मुख्य पीठ है वृंदावन में। वृंदावन कहाँ है? वृंदावन कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, है ना। अब राज्य में की बात करें, राज्य में पीठ, राज्य में जो पीठ है वह पीठ है हमारे गोविंद देव मंदिर। कौन सा मंदिर है? गोविंद देव मंदिर जयपुर में है, जयपुर में, ठीक है। अब ये गोविंद देव मंदिर कहां पर है मंदिर? तो यह मंदिर कहां पर है हमारा? सिटी पैलेस जयपुर में। कहां पर है? सिटी पैलेस जयपुर में। जयपुर क्वेश्चन लिख लो, सिटी पैलेस, सिटी पैलेस, पैलेस, ठीक है। फिर बात करते हैं मंदिर की बात है, मंदिर के संस्थापक की बात करते हैं। इस मंदिर के संस्थापक कौन है? संस्थापक है या निर्माता की बात करें तो सवाई जय सिंह है। कौन है? सवाई जय सिंह, सवाई जय सिंह, सवाई जय सिंह। इतिहास में आपने पढ़ा होगा, सवाई जय सिंह इस मंदिर के संस्थापक हैं, ठीक है। अब बात करें राज्य की अन्य पीठ की बात करें। अन्य पीठ कहां पर है? अन्य पीठ में एक तो है गोपीनाथ मंदिर, गोपीनाथ मंदिर। यह मंदिर है हमारा ब्रह्मपुरी जयपुर में है, ब्रह्मपुरी जयपुर में है। और एक मंदिर है हमारा मदन मोहन जो मंदिर है वो है हमारा करौली में, करौली। ये था साथियों हमारा कौन सा? गौड़ीय संप्रदाय। लिखिएगा। थोड़ी सी आप लोगों को कुर्सियाँ थोड़ी सी आगे खिसकाना है ना, हल्की हल्की से इस रो में। अभी खिसका लीजिएगा थोड़ी थोड़ी। एक ही बार में खिसकाओ ना। अब बैठिएगा। परिवार बढ़ता जा रहा है, अच्छा लगा, हाँ? आगे बढ़े। चलिए हम बात कर रहे हैं वैष्णव समुदाय की बात करें। इधर देखिएगा लाडले विद्यार्थियों, वैष्णव समुदाय भगवान विष्णु और विष्णु जी के अवतारों की जो पूजा होती है वह हमारा समुदाय क्या कहला रहा है? वैष्णव समुदाय। वैष्णव समुदाय के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं गौड़ी समुदाय। कौन सा समुदाय? गौड़ी समुदाय के संस्थापक हमारे हिंदुस्तान स्तर की बात करें तो गौरांग महाप्रभु चैतन्य को माना जाता है, दक्षिणी भारतीय है, इन्होंने इस समुदाय की स्थापना की। अब ये समुदाय कहाँ है?
अगर बात करें तो ये समुदाय हमारा वृंदावन यूपी में, कटे है बिटू, वृंदावन यूपी में। राजस्थान की बात करते हैं तो ये जो समुदाय है गौड़ी समुदाय, इसकी जो पीठ है राजस्थान में मुख्य पीठ, वो हमारी गोविंद देव मंदिर, कौन सा मंदिर है, गोविंद देव। वो गोविंद देव मंदिर कहाँ, सिटी प्लेस जयपुर में, कहाँ पर है, सिटी प्लेस जयपुर। सिटी प्लेस 4-5 जगह है, लेकिन जयपुर वाला सिटी प्लेस जो है उस प्लेस में हमारा गोविंद देव जी का मंदिर स्थित है। इस मंदिर के संस्थापक या निर्माता की बात करें तो हमारे सवाई जय सिंह जी इस मंदिर के संस्थापक या निर्माता माने जाते हैं। फिर बात करें राज्य में इसकी मुख्य पीठ तो यह हो गई, उसके अलावा अन्य पीठ कौन है, तो 2 जगह अन्य पीठ है। एक पीठ का नाम है गोपीनाथ मंदिर, कौन सा मंदिर है, गोपीनाथ मंदिर। वो मंदिर कहाँ है, ब्रह्मपुरी जयपुर में ही, दोनों जयपुर में ही। और तीसरा जो मंदिर है मदन मोहन मंदिर, वो हमारा करौली जिले में स्थित है। ये था हमारा कौन सा संप्रदाय, गौड़ी संप्रदाय। अब हमारा तीसरा संप्रदाय जिसको हम बोलेंगे निम्बार्क संप्रदाय, हेडिंग डालेगा निम्बार्क संप्रदाय। समझ में तो आ रहा है आप लोगों को, हाँ, निम्बार्क संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय की चर्चा करते हैं। अब निम्बार्क संप्रदाय के संस्थापक की बात करें, सबसे पहले संस्थापक, तो इसके संस्थापक है हमारे निम्बार्काचार्य, 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 ये इसके संस्थापक है। इसका उपनाम की बात करें संप्रदाय की, तो इसका उपनाम है हमारा सनकादिक संप्रदाय, सनकादिक और हंस संप्रदाय, हंस संप्रदाय नाम से इसको जाना जाता है, हंस संप्रदाय। अब बात करते हैं राज्य में पीठ, राज्य में पीठ की बात करें, राज्य में पीठ कहाँ है, तो राज्य में पीठ है हमारा सलेमाबाद, है ना, सलेमाबाद, सलेमाबाद पीठ, किशनगढ़, किशनगढ़ अजमेर। पूरा एड्रेस दे रहा हूं, रूपनगढ़ नदी के किनारे, रूपनगढ़ नदी, ये नदी हमारी सांबर जिले में गिरती है, रूपनगढ़ नदी 5 नदियों में से एक नदी, खारे पानी में जो गिरती है, वहां पर इसकी पीठ है। अब राज्य में जो पीठ है उसके संस्थापक की बात करें, संस्थापक, तो इसके जो संस्थापक है कौन है, आचार्य परशुराम जी, आचार्य परशुराम जी, परशुराम जी, आचार्य परशुराम जी। अब इस राज्य में पीठ है, इसमें मेला लगता है। मेला कब लगता है, तो मेला कब लगेगा, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी, भाद्र शुक्ल अष्टमी को मेला, जिसको अपन क्या बोलते हैं, राधा अष्टमी, राधा अष्टमी, राधा अष्टमी। अब विशेष क्या है इसमें पीठ की, विशेष यहां पर राधा जी की पूजा, राधा जी की पूजा श्री कृष्ण की पत्नी के रूप में की जाती है, ठीक है। और अन्य पीठ की बात करूं, इसमें अन्य पीठ है, राज्य में अन्य पीठ की बात करें तो अन्य जो पीठ है वो है हमारी कहां पर, अस्थल मंदिर, अस्थल मंदिर। वो अस्थल मंदिर कहाँ है, तो यह मंदिर हमारा उदयपुर में है। ये था साथियों हमारा तीसरा वैष्णव संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, लिख लीजिएगा इसको। बोतलें भी बोलनी पड़ेगी। हम वैष्णव संप्रदाय पढ़ रहे हैं, वैष्णव समुदाय का तीसरा पार्ट पढ़ रहे हैं, निम्बार्क समुदाय।
निम्बार्क समुदाय के संस्थापक है, निम्बार्काचार्य जी इसके संस्थापक है। इसका उपनाम है सनकादिक समुदाय या हंस समुदाय कहते हैं। राज्य में जो इसकी पीठ है निम्बार्क समुदाय की, वो सलेमाबाद पीठ के नाम से जानी जाती है, जो हमारा किशनगढ़ अजमेर में रूपंगर नदी के किनारे है। ठीक है, फिर बात करते हैं राज्य में जो सलेमाबाद पीठ है उसके जो संस्थापक है वो है आचार्य परशुराम जी इसके संस्थापक है। फिर बात करते हैं यहाँ जो मेला लगता है इस पीठ का, मेला कब लगता है? भाद्र शुक्ल अष्टमी को यहाँ मेला लगता है, कृष्ण भगवान के अष्टमी से 15 दिन बाद में, है ना। भाद्र शुक्ल अष्टमी को मेला जो राधा अष्टमी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर राधा जी की पूजा श्री कृष्ण की पत्नी के रूप में की जाती है कि कृष्ण की पत्नी कौन है? राधा जी। बाकी पत्नी कौन है? रुक्मणी जी है। राधा जी का नाम यहाँ वैसे ही लिया जा रहा है। तो राधा जी की पूजा कृष्ण की पत्नी में की जाती है। और इस निम्बार्क समुदाय की राजस्थान में अन्य पीठ जो है वो उदयपुर में है, जिसका नाम है स्थल मंदिर उदयपुर। तो यह था हमारा जो तीसरा समुदाय जिसका नाम है निम्बार्क समुदाय। अब हमारा वैष्णव समुदाय का चौथा पार्ट, अंतिम पार्ट, वो हमारा कहलाता है वल्लभ संप्रदाय। हेडिंग डालेगा वल्लभ संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय, वल्लभ समुदाय। अब वल्लभ समुदाय की बात करें तो सबसे पहले बात करें इसके संस्थापक की शुरुआत करते हैं। संस्थापक, तो वल्लभ समुदाय के संस्थापक कौन है? वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य इसके संस्थापक माने जाते हैं। फिर बात करते हैं मुख्य पीठ जो हमारे देश स्तर पर है, मुख्य पीठ वो कहाँ है? तो ये भी पीठ हमारी वृंदावन में है। फिर बात करें राज्य में पीठ की, राज्य में पीठ, राज्य में पीठ कहाँ है? ये आपकी पीठ है हमारे नाथद्वारा में। कहाँ पर है? नाथद्वारा राजसमंद में, नाथद्वारा राजसमंद में, राजसमंद, नाथद्वारा राजसमंद में इसकी पीठ है। ठीक है, फिर बात करते हैं मंदिर की बात करते हैं। तो ये जो मंदिर के निर्माता की बात करें, मंदिर निर्माता, तो इसके मंदिर निर्माता कौन है? तो मंदिर निर्माता है हमारे महाराणा राज सिंह। महाराणा राज सिंह इसके मंदिर निर्माता के रूप में जाने जाते हैं, महाराणा राज सिंह। फिर बात करें राज्य की पीठ पे ही बात करते हैं, किसको किस उपनाम से जानते हैं पीठ को? उपनाम, तो उपनाम में हम इसको पढ़ेंगे पुष्टि मार्गीय, पुष्टि मार्गीय, पुष्टि मार्गीय संप्रदाय नाम से जाना जाता है। फिर बात करते हैं राज्य में पीठ में मूर्ति, किसकी मूर्ति है? तो श्री कृष्ण की, हाँ जी, श्री कृष्ण के बाल रूप की मूर्ति है, श्री कृष्ण के बाल रूप की मूर्ति यहाँ बनी हुई है ना। लिखिएगा यहाँ तक, फिर आगे बढ़ते हैं जी। उपनाम पुष्टि, पु आदा श, पुष्टि मार्गीय। चलिए हम बात कर रहे थे चौथा अंतिम समुदाय वल्लभ समुदाय। वल्लभ समुदाय के संस्थापक वल्लभाचार्य। मुख्य पीठ कहाँ है? वृंदावन यूपी में है। फिर बात राज्य में पीठ कहाँ है? नाथद्वारा राजसमंद। अब नाथद्वारा राजसमंद, इसमें जो हम बात करें तो वो सीहाड़ गांव में, कौन सा गांव है? सीहाड़ गांव। पहले इसका नाम क्या था? सीहाड़ गांव था, है ना। सीहाड़ गांव में इसकी पीठ है। अब राज्य में जो पीठ है नाथद्वारा में, उस मंदिर के निर्माता कौन है? तो महाराणा राज सिंह जी इस मंदिर का निर्माण कराया। इस पीठ को किस उपनाम में जानते हैं? पुष्टि मार्गीय। अब पुष्टि का अर्थ क्या होता है? भगवान कृष्ण की जो बाल रूप है उसको अपन पुष्टि कह रहे हैं। फिर मूर्ति किसकी है? भगवान कृष्ण के बाल रूप की मूर्ति यहाँ पर है। फिर आगे बढ़ते हैं, अगली बात है प्रभु की कृपा या श्रीनाथ जी की कृपा क्या कहलाती है? श्रीनाथ जी की कृपा, कृपा को अपन क्या बोलते हैं? पुष्टि बोलते हैं, पुष्टि। श्रीनाथ जी की कृपा क्या कहती? पुष्टि कहलाती। फिर बात करते हैं श्रीनाथ जी के दर्शन जो होते हैं
उन दर्शन को हम क्या बोलते हैं? दर्शन को बोलते हैं झांकी। क्या बोलते हैं? झांकी कहा जाता है। फिर बात करते हैं झांकी दर्शन के प्रकार। झांकी दर्शन के कितने प्रकार हैं? 8 प्रकार। कितने प्रकार है? 8 प्रकार। किसी को याद है 8 प्रकार? बात करते हो मंगला, श्रृंगार, ग्वाल, भोग, उत्थापन और कौन से है? राजभोग और शयन। और एक और बच रहा है, कौन सा है? याद आ जाएगा, लिख लूंगा। फिर बात करते हैं मंदिर का वाद्य कौन सा है? तो मंदिर का वाद्य है हमारा नगाड़ा। मंदिर का प्रमुख वाद्य में जाना जाता है। और आरती, एक है आरती। हाँ, आरती। और अंतिम है हमारा 8वां शयन। शयन, आरती और शयन। और मंदिर का संगीत जो कहलाता है, मंदिर का संगीत वो कहलाता है हमारा संगीत, वो कहलाता है हवेली संगीत। हवेली संगीत कहलाता है। संगीत याद रखिए। यहाँ जाओ, कोने पे, वो पीछे बैठ जाओ। लिखा है यहाँ तक? आगे बढ़े, उधर श्रीनाथ जी की जो कृपा है उसको अपन पुष्टि कहते हैं, जो हमारे को ऊपर आशीर्वाद देते हैं। श्रीनाथ जी के दर्शन को अपन झांकी नाम से, कि अपन कहते हैं कि श्रीनाथ जी के दर्शन करने जा रहे हैं तो उस दर्शन को हम क्या बोलते हैं? झांकी। झांकी दर्शन के 8 प्रकार है। राजस्थान का एकमात्र मंदिर जो एक दिन में 8 बार दर्शन अलग अलग टाइप के किए जाते हैं वो श्रीनाथ जी का ही मंदिर है। मंगला, श्रृंगार, ग्वाल, भोग, उत्थापन, राजभोग, आरती और शयन नाम से इनको श्रृंगार झांकी को जाना जाता है। फिर बाद मंदिर का जो वाद्य, कौन सा वाद्य है? नगाड़ा। जैसे डिग्गी कल्याण जी का मंदिर जो टोंक में है, उस मंदिर को में जो वाद्य है वो क्या कहला रहा है? नौबत कहलाता है। उसी प्रकार से नाथद्वारा में का जो मंदिर है वहाँ का प्रमुख वाद्य है नगाड़ा। अब मंदिर के जो संगीत है उस संगीत को हम क्या बोलते हैं? हवेली संगीत के नाम से जानते हैं। फिर नेक्स्ट लिखिएगा मूल मंत्र। मंदिर का मूल मंत्र क्या है? श्री कृष्ण शरणम ममः। श्री कृष्ण शरणम ममः नाम से जाना जाता है। अब इस मंदिर की विशेषता क्या है? विशेष क्या है? तो विशेष है पिछवाई। विशेष क्या है? पिछवाई। अब पिछवाई के बारे में बहुत अच्छे से आप जानते हैं, पिछवाई कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं, नोट करके, नोट। श्रीनाथ जी 7 ध्वजा के स्वामी माने जाते हैं। श्रीनाथ जी 7 ध्वजा के स्वामी माने जाते हैं। अब ध्वजा कौन सी है? सबसे पहला है मथुरेश जी। मथुरेश जी मंदिर। मथुरेश जी मंदिर कहाँ पर है? यह हमारा कहाँ पर है? कोटा में। कोटा में है। यह प्रथम पीठ कहलाती है। प्रथम या प्रधान पीठ कहलाती है। प्रधान पीठ कहलाती है। ठीक है, फिर बात करते हैं कौन सा है? वो है हमारा श्रीनाथ मंदिर। श्रीनाथ मंदिर। श्रीनाथ मंदिर कहाँ है? यह मंदिर हमारा, रिंग हो गया क्या?
क्यों है ना। बंद करना पड़ेगा पूरा, 2 मिनट को सही कहीं चालू हो जाए। वायरस है क्या अंदर? वायरस होगा, देखो ना कभी। लिखो, मैं बोल रहा हूँ जो। ये लिख दिया, लिखा, बाकी बात है, बाकी करो, जोड़ करो इसको। याद करना, पता नहीं कौन सा प्रश्न कब आपके झोली में गिरे। मेगा मैडम, याद करने की जरूरत है, और जितना याद करेंगे उतना कम है, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट भी आपके इंतजार करते हैं घर पर। अगर आर्ट एंड कल्चर यहाँ याद करें तो घर पर इतिहास आपका इंतजार कर रहा है, साइंस इंतजार कर रही है, मैथ्स रीजनिंग इंतजार कर रहा है या कर रही है। इस कंप्यूटर, करण जी के, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, कितने सारे सब्जेक्ट आपका इंतजार कर रहे हैं। तब जाके 100-150 प्रश्न अधिकतम आएंगे, और उसमें से भी सब प्रश्न याद हो जाए और सब राइट हो जाए, ये भी फिक्स नहीं है। प्रश्न के सामने उत्तर लिखा है, लेकिन फिर भी हम उस उत्तर को चुरा नहीं पा रहे हैं। डिलीट कर दीजिएगा इसको। तो इसके श्रीनाथ जी को अपन किसके, मेरी तरफ देखिएगा, श्रीनाथ जी को कितने ध्वजा के स्वामी माना जाता है? 7 ध्वजा। कितने ध्वजा के? 7। उसमें पहली ध्वजा का नाम क्या है? मथुरे जी। कौन सी ध्वजा है? मथुरे जी। लिखो आप, नंबर 1 मथुरे जी मंदिर कोटा, ऐसा लिखिएगा, मथुरे जी मंदिर कोटा। अब मथुरे जी मंदिर कोटा है ना, यह हमारा वल्लभ समुदाय जो राजस्थान, सॉरी हाँ, वल्लभ समुदाय राजस्थान, उसकी प्रथम पीठ या प्रधान पीठ कहलाती है। क्वेश्चन लिखो, प्रथम ऑब्लिक प्रधान पीठ, ऐसा लिखिएगा, मथुरे जी मंदिर कोटा लिखा। फिर आपने लिखा होगा प्रथम या ऑब्लिक प्रधान पीठ। सेकंड मंदिर लिखिएगा श्रीनाथ मंदिर। सेकंड मंदिर का नाम लिखो श्रीनाथ मंदिर। श्रीनाथ मंदिर, श्रीनाथ मंदिर कहाँ है? नाथद्वारा में। इस तरह से लिखिएगा, श्रीनाथ मंदिर नाथद्वारा, श्रीनाथ मंदिर नाथद्वारा। हाँ, नाथद्वारा, हाँ भाई, नाथद्वारा, माफी चाहूँ, नाथद्वारा। फिर तीसरा मंदिर है द्वारिकाधीश मंदिर। द्वारिकाधीश, तीसरा मंदिर का नाम है द्वारिकाधीश मंदिर। द्वारिकाधीश, तीसरे मंदिर का नाम क्या है? द्वारिकाधीश। यह मंदिर कहाँ है? कांकरोली राजसमंद में है। कांकरोली राजसमंद में, कांकरोली राजसमंद में है। फिर चौथा मंदिर लिखिएगा गोकुल चंद मंदिर। गोकुल चंद, गोकुल चंद मंदिर, गोकुल चंद मंदिर है कामावन भरतपुर। गोकुल चंद मंदिर है हमारा कामावन भरतपुर। कामावन, कामा या कामवन, कामवन या कामावन भरतपुर, ठीक है। फिर लिखिएगा मदन मोहन मंदिर। मदन मोहन मंदिर, मदन मोहन मंदिर, मदन मोहन मंदिर। यह मंदिर भी हमारा कामवन भरतपुर, कामवन भरतपुर, मदन मोहन मंदिर कामवन भरतपुर। फिर लिखिएगा गोकुलचंद मंदिर, छठा नंबर पे गोकुलचंद मंदिर। एक बार और लिखना है, चाय पी के आया हूं। गोकुलचंद मंदिर, गोकुलचंद मंदिर गोकुल यूपी, गोकुलचंद मंदिर गोकुल यूपी, गोकुलचंद मंदिर गोकुल यूपी। और अंतिम है बाल कृष्ण मंदिर सूरत गुजरात, बाल कृष्ण मंदिर सूरत गुजरात। गोकुलचंद मंदिर गोकुल यूपी, और 7वें नंबर पे है बाल कृष्ण मंदिर सूरत गुजरात। सूरत गुजरात की सूरत गुजरात में, ठीक है। ये थे। अब देखो, आपने इससे पहले हमने अभी जयपुर का गौड़ीय समुदाय पढ़ा था, पढ़ा, उसमें भी एक मंदिर आया मदन मोहन मंदिर करौली, ठीक है। और यहां पर भी एक नाम आ रहा है मदन मोहन मंदिर भरतपुर। समझ में आ गया? करौली वाला जो मदन मोहन मंदिर वो गौड़ी समुदाय का है, वो भरतपुर वाला मदन मोहन मंदिर हमारा वल्लभ समुदाय का। यही मेहरबानी रखनी है अपने आप में।
अभी मैंने गोकुलचंद मंदिर कहा तो आपने कहा कि ये तो लिखा दिया, वो कहाँ का है, यूपी का है, और ये गोकुलचंद मंदिर हमारा भरतपुर का है। ठीक है, तो श्रीनाथ जी को कितनी ध्वजा के स्वामी माना जाता है? 7 ध्वजा। ये 7 ध्वजा आ रही कि नहीं आई? देखो कॉपी में एक बार झांक के देखिए 7 ध्वजा। 7 ध्वजा में प्रथम या प्रधान पीठ किसको कहा गया है? मथुरा जी मंदिर कोटा को का। ये हमारे विठल नाथ जी जो थे उनके पुत्रों के द्वारा ये 7 मंदिरों की स्थापना की। विठल नाथ जी जो थे उनके पुत्रों द्वारा 7 जगह पर 7 मंदिर की स्थापना करी गई। ये सातों श्रीनाथ जी के ही मंदिर कहलाते हैं। साथियों, मेरे लाडले विद्यार्थियों, राजस्थान में हम जो संत समुदाय पढ़ रहे हैं उस संत समुदाय का पूरा चैप्टर यहीं समाप्त हो गया है। बिल्कुल, जो हमने अच्छे से पढ़ लिया है। राजस्थान के संत समुदाय में हमने सगुण विचारधारा के संत पढ़े, सगुण विचारधारा के संप्रदाय पढ़े, निर्गुण विचारधारा के संत पढ़े हैं और निर्गुण विचारधारा के संप्रदाय। 4 पाठ हम यहाँ कल और आज में पढ़ चुके हैं। तो ये वाला चैप्टर आपका यही समाप्त। अब हम जो नया चैप्टर लेने वाले हैं वो है राजस्थान के लोक देवता। नया पेज, नई हेडिंग, सबके लिए जो नए साथी हैं उनके लिए ये क्लास डेडिकेट की जा रही है। आज जो नए साथी हैं उनको ये बोलना है, जब भी